नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जहांगीर। आज हम कक्षा बीएड सेकेंड ईयर एवं एसएस सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या फर्स्ट का टॉपिक समता और समानता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट्स पढ़ाए हैं और 4 पार्ट्स में मैंने आपको वर्ग, जाति, धर्म और अक्षमता, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्र से रिलेटिव। तो जो समता और समानता का जो पार्ट 5 है वो क्षेत्र से रिलेटिव है। तो आइए बच्चों, हम ये जानते हैं कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र से संबंधित समता व समानता। तो हमें क्षेत्र से संबंधित समता व समानता जानने से पहले हम क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र से तात्पर्य है किसी ऐसे स्थान विशेष से हैं जिसमें सांस्कृतिक एकरूपता हो। क्षेत्र विशेष की अपनी संस्कृति और संस्थाएं होती हैं। क्षेत्र की अपनी मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज, भाषा और संस्कार होते हैं। कुछ क्षेत्रों की संस्कृति में लिंग की असमानता और भेदभाव के तत्व विद्यमान होते हैं, तो कुछ क्षेत्रों की संस्कृति समानता और न्याय आधारित होती है। क्षेत्र की संस्कृति तथा मान्यताएं जिस प्रकार की होंगी उसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया जाएगा। तो क्षेत्र और क्षेत्र की भावना लोगों को संगठित रखने का कार्य करती है। तो बच्चों, क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र वह स्थान होता है जहाँ पर सांस्कृतिक एकरूपता पाई जाती है। तो क्षेत्र विशेष की अपनी संस्कृति और संस्थाएं होती है, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, उनकी भाषाएं होती हैं, उनके संस्कार होते हैं। और यह कुछ क्षेत्रों की संस्कृति में लिंग की असमानता और भेदभाव के तत्व विद्यमान रहते हैं, जो कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक समानता और न्याय पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक सांस्कृतिक विचारधारा रखते हैं और उसी प्रकार एक राष्ट्र भी एक सोच का ही परिणाम है। अलग अलग राष्ट्र व अलग अलग सोच वाले लोगों का अलग अलग विचारधारा रखना भी स्वाभाविक है, परंतु जब ये विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है? संघर्ष होता है। और आदर्श समाज में सभी को अपनी विचारधारा का पालन करने की स्वतंत्रता है। राष्ट्र के आगे सभी समान है, परंतु व्यक्तिगत और क्षेत्रगत हित आदि राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो राष्ट्र हित के आगे सभी गौण हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक विचारधारा अलग अलग रखते हैं और एक राष्ट्र भी एक सोच का ही परिणाम होता है। जब अलग अलग राष्ट्र व अलग अलग सोच वाले लोगों की जब अलग अलग विचारधारा रखना स्वाभाविक है, परंतु जब ये विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है? संघर्ष होता है। तो आदर्श समाज में सभी को अपनी विचारधारा पालन करने की स्वतंत्रता है। राष्ट्र के आगे सभी लोग समान हैं, परंतु जो उनका व्यक्तिगत, जो उनका क्षेत्रगत हित है, यदि राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो राष्ट्र हित के आगे सभी गौण हैं। हम ये नहीं कहते कि अलग अलग विचारधाराएं रखो, अलग अलग संस्कृतियां रखो, अलग अलग जो भी आपकी रीति रिवाज है वो सब आप लोग रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें अपनी अपनी संस्कृतियों को अपनाना है, अपने अपने क्षेत्रता के आधार पर ही अपनाना है। तो बच्चों, देखते हैं कि मित्रता के आधार पर भी विभेद प्रदर्शित होता है। भारत में क्षेत्र का विकराल स्वरूप के कारण लैंगिक विभेद बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति को भी क्षेत्र प्रभावित करती है। क्षेत्र भिन्नता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी समान नहीं है। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विश्वास, रीति रिवाज आदि का क्षेत्रीय भिन्नता का ही परिणाम है। बिल्कुल, हम लोग देखते थे कि विभेद प्रदर्शित करता है और ये लैंगिक विभेद भी हमारे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो भारतीय संस्कृति को भी क्षेत्र प्रभावित करती है।
आज भी हम लोग देखते हैं तो आज के जो भारत के जो सुदूर इलाकों में रहने वाले कबीलाई अपनी अलग संस्कृति का पालन करते हैं। संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वह अपनी अपनी भिन्नता की रक्षा करें, अपनी संस्कृति का पालन करें और अपनी क्षेत्रता को बचाकर रखें। तो बच्चों, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि अपनी अपनी भिन्नता की रक्षा करनी है। मतलब अगर आप अलग अलग क्षेत्र का पालन करते हो या अलग अलग क्षेत्रता में रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी अपनी संस्कृति का पालन करो, अपनी अपनी क्षेत्रता को बचा कर रखो, लेकिन एक दूसरे से किसी भी तरह का हमें संघर्ष नहीं करना है। उन्हें भी औरों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य, वोट देने की मूल अधिकार प्राप्त है। उन्हें मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रता की। ये समानता है, परंतु अपनी निजता को बचाकर रखने, अपनी अटपटी दिखने वाली परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। ये अपनी अपनी अलग सोच का पालन करते हैं, अलग अलग रहन सहन, खाना पीना है, अलग अलग वेशभूषा होती है, अलग अलग त्यौहार होते हैं। यदि हमारे राष्ट्र की सुंदरता है तो यही बात अलग अलग राष्ट्र के संबंध में भी अलग अलग है। अलग अलग भाषा, संस्कृति, रहन सहन के बाद भी आज विश्व में एक वैश्विक गांव के समान है, जहां ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति आदि का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है। अपनी निजता को बचाकर भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है। अभी आज भी क्षेत्रता की हम बात कर रहे हैं तो सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, वोट देने का अधिकार सबको समान अधिकार से प्राप्त है। और बिल्कुल सब अपनी अपनी निजता को बचाकर रखने के लिए, अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए अलग अलग सोच का पालन करते हैं। अलग अलग रहन सहन हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने निजता को बचाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है। तो बच्चों, क्षेत्रता की जो समता का जो औचित्य होता है वो हमारे देश की एकता तथा विकास हेतु भी होता है, लोकतंत्र की सफलता हेतु भी होता है, शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु, स्वावलंबन हेतु, जागरूकता हेतु और गतिशील समाज की स्थापना हेतु। गतिशील समाज की स्थापना तभी भी की जा सकती है जब सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इस प्रकार के समाज की स्थापना हेतु क्षेत्रता के आधार पर भेदभाव न करके समाज को अग्रणी धारा से जोड़ना हमें चाहिए। तभी एक गतिशील और एक विकासोन्मुखी समाज की स्थापना हो सकेगी। गतिशील समाज में रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, जाति, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होता है। ऐसा समाज उदार दृष्टिकोण संपन्न होता है। अब बच्चों, में आगे बात करते हैं मूल्यांकन की। हमने 5 टॉपिक क्लियर किए हैं समता और समानता में, और वो 5 टॉपिक थे हमारा जाति, वर्ग, धर्म, अक्षमता और हमारी जातीयता और क्षेत्रता के आधार पर हमने सभी का अलग अलग तरीके से विस्तृत चर्चा की थी। और अब हम देखते हैं कि इनका मूल्यांकन किस तरीके से है। मूल्यांकन सेंस मतलब लिंग, संस्कृति और संस्था में जाति, धर्म और क्षेत्रता के आधार पर अलग अलग परिलक्षित है और उनका मूल्यांकन निम्न है। मतलब उनमें क्या गुण थे और उनमें क्या दोष थे। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है वर्ग की। वर्ग में पहला हमारा गुण था। इन सभी का जो वर्णन है हम लोगों ने पहले के जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने सभी का वर्णन अलग अलग तरीके से किया था, और अब हम केवल इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मूल्यांकन में जो हमारा वर्ग का पहला गुण आता है वो आता है अस्पष्टता में कमी, एकता में वृद्धि, सहयोग व सहानुभूति का भाव, सामाजिक भागीदारी। और दोष है संघर्ष और भेदभाव का जन्म होता है, झूठे दिखावे की प्रवृत्ति का जन्म होता है, अन्य वर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, तनाव व झगड़ों में वृद्धि। बिल्कुल बच्चों, ये देखने के लिए मिलता है कि संघर्ष और भेदभाव का जन्म होता है, झूठे दिखावे की प्रवृत्ति का जन्म होता है, अन्य वर्गों की अपेक्षा हमेशा अपने ही वर्ग को हम क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं, तनाव और झगड़ों में वृद्धि होती है। फिर हम बात करते हैं जाति की। जाति में जो गुण हमारे हैं वो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु,
जाति और जीविका के मध्य संबंध होना, सामाजिक स्थितिकरण और नियंत्रण हेतु उपयोगी, जाति से परस्पर सहयोग तथा आदान प्रदान में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जाति को अगर हम देखते तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। जाति जीविका के संबंध होता है, सामाजिक स्थितिकरण व नियंत्रण हेतु भी उपयोगी होती है, और जाति में परस्पर सहयोग तथा आदान प्रदान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। दोष ऊंच नीच का भेदभाव में देखने को मिलता है, अस्पृश्यता का जन्म होता है, शोषण की प्रवृत्ति का पनपना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा, महिलाओं की स्थिति बदतर होना, मतलब महिलाओं की स्थिति तो जाति में और भी बदतर होती है, जातिगत आरक्षण की मांग करना, जाति का स्वरूप जटिल होता जाना, और जाति का आधार कर्म न मानकर जन्म के आधार पर होना। फिर आता है बच्चों हमारा धर्म। धर्म में कौन कौन से गुण और दोष हैं? धर्म में है पहला मानवता तथा प्रेम की सीख देना। बिल्कुल, धर्म हमें अलग अलग धर्मों से जो लोग होते हैं, जब वो लोग परस्पर मिलते हैं तो हमें मानवता और प्रेम की सीख दी जाती है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल, नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है। सहयोग होता है और सहानुभूति का क्या होता है, जन्म होता है। भाईचारे और प्रेम का संदेश प्राप्त होना, धैर्य, सहनशीलता और अहिंसा का संदेश देना, और व्यापक दृष्टिकोण का विकास होना। जब अलग अलग धर्मों के लोग जब परस्पर मिलते हैं तो उनमें उनके अलग अलग विचारधाराएं होती है। जब अलग अलग विचारधाराएं मिलती हैं तो एक व्यापक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। आगे हम बात करते हैं दोष की। दोष में पहला है हमारा सांप्रदायिकता का जन्म, झगड़े और दंगे होना, सामाजिक सुरक्षा के वातावरण को क्षति, संकीर्णता का जन्म, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता पर खतरा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ना दोष कि कई लोग होते हैं जो कि हमारे धर्मों को अलग अलग मानते हैं, और उसी वजह से हमारे देश में या हमारे समाज में झगड़े और दंगे होते हैं, और हमारी सामाजिक सुरक्षा के वातावरण को भी क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रता की। क्षेत्रता में हम पहले देखते हैं कि गुण कौन से हैं। संगठित करने में सहायक, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण, सहयोग तथा उन्नति में सहायक। और दोष राष्ट्रीय तथा सामाजिक एकता पर खतरा, क्षेत्र को आधार बनाकर अनुचित मांगे रखना, और क्षेत्र की संकीर्ण भावना का जन्म। तो बच्चों हम लोगों ने ये चीज़ें देखी इसके अंदर कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लिंग, संस्कृति और संस्था, वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र आदि की भूमिका हमारे समाज में अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। परंतु आज ये संस्कृति तथा संस्थाएं समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो रही हैं। अतः उन्हें पुनः प्रभावी बनाने, मनुष्यता और साथ साथ जीवन यापन करने की कला सिखाने की ओर लौटना होगा। और उसके लिए जो क्रियान्वयन हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित है। पहला है सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, धर्म की विस्तृत व्याख्या करना, हमें धर्म की विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। जाति तथा क्षेत्र आदि को स्थायी न मानकर सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक मात्र मानना, धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रवृत्ति का विकास, जनसंचार के साधनों को प्रभावी बनाना, जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र का गलत फायदा उठाने वाली मांगों को दबाव में आकर मानने की अपेक्षा उसे सख्त रूप अख्तियार करना, व्यक्तियों के मध्य सर्वोपरि भावना मानवता की हो, न कि जाति, धर्म या क्षेत्र आदि की। तो बच्चों हमने समता और समानता के 5 पार्ट्स का वर्णन किया है, और उसकी मान लीजिए हमने पूरी विस्तृत चर्चा कर ली है। तो ये हमारा समता और समानता का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है।